Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Foundation Engineering. In today's lecture, we are going to start a new chapter, that is a silo foundation. And in this chapter, first topic is a bearing capacity, right? So today we are going to study a bearing capacity theory, right? So before going to start, I would like to discuss again. हम लोगों ने ऑलरेडी आगे के चैप्टर में बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है वो पढ़ ही लिया है, बट फिर से एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी. सो बेसिकली बेयरिंग कैपेसिटी किसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होता है, तो वो है जो मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया जितना रेजिस्ट कर सकता है आपकी सॉइल, सो वो मैक्सिमम लोड को बोलेंगे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, ये जब लोड उसके ऊपर आता है तब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए. विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट जो लोड आता है उसको जो कैरी कर सकते हैं वो कैपेसिटी को बोलेंगे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल. सो हमें बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? बाय डिवाइडिंग द अल्टीमेट बेयरिंग पावर ऑफ द सॉइल बाय अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी we can get the bearing capacity of the soil, right? So ultimate bearing power of the soil divided by FOS, that is a factor of safety. So हम लोग बेसिक जो डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस एक बार देख लेंगे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अदर टॉपिक. सो फर्स्ट है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी. अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को हम लोग क्यू यू से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे. इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रॉस प्रेशर एट अ बेस ऑफ अ फाउंडेशन एट विच अ सॉइल फेल्स इन अ शीयर. ठीक है, उसको बोलेंगे अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी. अब नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या है? सो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो दैट इज डिफाइंड एज अ net pressure in excess of a surcharge pressure at which the soil fails in a shear. So it is equal to a gross pressure minus surcharge pressure. So उसका इक्वेशन आएगा QNU is equal to QU minus gamma into D. ठीक है, उसको हम लोग QNU से डिफाइन करते हैं नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी. ठीक है, अब ये क्यू यू क्या था? अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, जो हम लोगों ने ऊपर उसके डेफिनेशन देखी. ये गैमा क्या है? वो यूनिट वेट ऑफ द फाउंडेशन होता है. डी एफ क्या है? डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन. अब ये जो गैमा इंटू डी एफ जो हो रहा है उसको हम लोग ओवरबर्डन प्रेशर भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग सरचार्ज प्रेशर भी उसको बोल सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, क्यू एन एस. ठीक है, उसको हम डिफाइन करेंगे क्यू एन एस से. सो दैट इज डिफाइन एज द मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया इन एक्सेस ऑफ सरचार्ज प्रेशर विच द फाउंडेशन सॉइल और अ बेड कैन कैरी सेफली विदाउट एनी रिस्क ऑफ shear फेलियर. इसके लिए उसका इक्वेशन होता है क्यू एन एस इज इक्वल टू क्यू एन यू अपॉन एफ ओ एस. ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो बेसिकली ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम लोग लेते हैं वो 2 to 3 लेते हैं नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रॉस सेफ बेयरिंग कैपेसिटी. हम लोगों ने ये नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी देख ली. उसके बाद है ग्रॉस. सो दैट इज डिफाइंड एज क्यू एस or it is the maximum pressure at which the soil can carry safely without any shear failure. Again ये क्यू एस का इक्वेशन आएगा क्यू एन यू डिवाइड बाई एफ ओ एस प्लस गैमा इंटू डी एफ. ठीक है, उसके बाद है नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर. सो ये जो नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर है उसको हम लोग डिनोट करेंगे क्यू एन पी से. एंड इट इज़ द नेट प्रेशर विच द सॉइल कैन कैरी विदाउट एक्सीडिंग अलाउेबल सेटलमेंट. ठीक है, जो एक्सीडिंग अलाउेबल सेटलमेंट होता है उसको भी कैरी करता है. ठीक है, उसको बोलेंगे नेट प्रेशर, नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर. अब है नेट अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर जिसको हम लोग डिनोट करेंगे क्यू एन ए से. एंड इट इज़ द नेट बेयरिंग प्रेशर विच बी यूज फॉर अ डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन. ठीक है, तो उसके लिए क्यू एन ए इज इक्वल टू क्यू एन एस हो जाता है एंड क्यू एन ए इज इक्वल टू क्यू एन पी भी हो जाता है. ठीक है,
इफ क्यू एन पी इज ग्रेटर देन क्यू एन एस हो तब क्यू एन ए इज इक्वल टू क्यू एन एस होता है, और जब क्यू एन एस इज ग्रेटर देन क्यू एन पी होता है तब क्यू एन ए क्या होता है, हमारा क्यू एन पी होता है। अब हम लोग बात करेंगे शेयर फेलियर के बारे में, ठीक है। शेयर फेलियर्स, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेयर फेलियर्स क्या होता है। सो बेसिकली मोड्स ऑफ द शेयर फेलियर्स कौन से हैं। सो वैसे क्लासिफाइड शेयर फेलियर ऑफ अ सॉइल अंडर अ फाउंडेशन बेस इनटू अ 3 कैटेगरीज, ठीक है। 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर एंड पंचिंग शेयर फेलियर। So when a horizontal street footing resting on a surface of a homogeneous soil and it is subjected to a gradually increasing load, characteristic load settlement curves are obtained and a load settlement behavior is found to be related to a soil characteristics, ठीक है। डिफरेंट टाइप के हम लोग कर्व ऑब्टेन करते हैं, और ये जो कर्व ऑब्टेन करते हैं सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फेलियर का जो मैकेनिज्म है उसको ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर एंड पंचिंग शेयर फेलियर। सो हम लोग देखेंगे ये फिगर में, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो जनरल शेयर फेलियर। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फेलियर होता है, कहाँ पे होता है, सो अकर्स इन अ स्ट्रॉन्ग सॉइल्स एंड रॉक। लोकल शेयर फेलियर क्या होता है, सो वो इट अकर्स इन इंटरमीडिएट बिटवीन अ जनरल एंड पंचिंग शेयर फेलियर, राइट। एंड थर्ड है पंचिंग शेयर फेलियर, सो वो कहाँ पे होता है, दैट अकर्स इन अ वेरी लूज सॉइल एंड वीक सॉइल्स, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे उसको। फर्स्ट है जनरल शेयर फेलियर, द लोड सेटलमेंट कर्व्स इन अ केस ऑफ सॉइल रेस्टिंग on a surface of a dense sand or a stiff clays shows a pronounced peak and failures occur at very small strain, right. So a load based on such soil sinks or a tilt suddenly into a ground following a surface heave of a adjacent soil. So basically if a soil properties are such that the footing is loaded to failure, a slight downward moment of a footing develops a fully plastic zones due to which a entire soil along a steep surface fails in a shear and a soil bulges out in a slides of the footings, ठीक है। ये सॉइल जो होती है वो शेयर क्रैक्स जनरेट होना स्टार्ट होता है तो साइड में से निकलना स्टार्ट कर देती है, आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम द लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ सडन इंक्रीज इन अ सेटलमेंट ऑफ अ फुटिंग एंड अ शेलियर। सो आप ये कर्व देख सकते हो, ठीक है, लोड सेटलमेंट कर्व, उसमें से हमें पता चलेगा। सो जनरल शेयर फेलियर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सो अ वेल डिफाइंड फेलियर सरफेस होती है रीचिंग अप टू अ ग्राउंड सरफेस। द सडन कैटास्ट्रोफिक फेलियर कैसे होता है, सो टिल्टिंग ऑफ द फाउंडेशन की वजह से होता है, क्या होता है, नीचे से टिल्ट हो जाता है, उसकी वजह से होता है। एंड लास्ट है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, इसके अंदर हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। आईडी, इसके अंदर जो आईडी होता है दैट वुड बी ग्रेटर देन 65, एन होते हैं जो वो 35 से ज़्यादा होने चाहिए, और उसका जो फाई है डिग्री फाई वो 36 डिग्री होना चाहिए। सो एंड यहाँ पे ई जो होता है इलास्टिसिटी दैट वुड बी अ लेस देन ऑफ 0.55। सो ये जनरल शेयर फेलियर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। आप फिगर में से भी देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट मोड्स दिखाए गए हैं, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड है लोकल शेयर फेलियर्स। सो लोकल शेयर फेलियर्स कैसे होता है, सो इफ द सॉइल प्रॉपर्टीज आर सच दैट बिफोर प्लास्टिक जोन्स आर फुल्ली डेवलप्ड एंड लार्ज डिफॉर्मेशंस अकर इमीडिएटली बिलो द footing resulting in a shear failure of a soil in the portion just below the footing, that is known as a local shear failure, right. So when load is equal to certain value, that is QU1, so the foundation moment is accompanied by a sudden jerks and a failure surface gradually extend towards from a foundation. सो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, द फेलियर स्टार्ट एट द लोकलाइज स्पॉट बेनेथ टू द फाउंडेशन एंड माइग्रेट साउथ वर्ड पार्ट बाय अ पार्ट ग्रेजुअली लोडिंग टू अल्टीमेट फेलियर, and a shear strength of soil failure is not fully mobilized along the plane and hence failures planes are not classified, right, not defined.
So these failures occurs at a large vertical strain and very small lateral strains. इसमें जो ID होता है वो 15 to 65 होता है, N जो होता है वो 10 to 30 होता है, डिग्री जो है और थीटा वो 30 डिग्री से लेस देन होना चाहिए, और यहाँ पे E जो होता है वो 0.75 से ज़्यादा होता है. सो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है लोकल शेयर फेलियर्स की. सो फेलियर सरफेस इज़ वेरी वेल डिफाइंड ओनली इमीडिएटली बिलो द फुटिंग. आप फुटिंग के नीचे ही देख सकते हो. स्लीप सरफेस नॉट विजिबल बियॉन्ड द एजेस ऑफ अ फाउंडेशन. The failure surface do not reach a ground surface. A failure is not sudden and there is a no tilting of foundation. Failure is defined by a large settlement and ultimate bearing capacity is not well defined in this type of failures. So a local shear failures usually occurs in a case of a sand or a clay soils or a medium compaction, right? उसके बाद लास्ट है पंचिंग shear. So punching shear occurs where there is a relatively high comparison of a soil under the footing and accomplished by a shearing in a vertical direction around the edges of a footing, right? Edges of the footing में ही होता है basically. The failure surface which is vertical or a slightly inclined never reaches the ground surface and there is a no heaving of a ground surface away from a edges and no tilting of a footing in this shear failure. So the characteristics of these failures are a no failure pattern is observed. यहाँ पे कोई failure की pattern नहीं होती है. The failure surface which is vertically and slightly inclined follows a perimeter of a base. ठीक है, बेस का जो पैरीमीटर होता है उसको फॉलो करता है. एंड देर इज नो बल्किंग ऑफ अ सॉइल अराउंड द फुटिंग, देर इज नो टिल्टिंग ऑफ अ फुटिंग एंड फेलियर इज कैरेक्टराइज्ड इन अ टर्म्स ऑफ अ लार्ज सेटलमेंट्स. The ultimate bearing capacity is not very well defined. Generally punching shear occurs in a loose sand and a soft clay. कंडीशंस एंड बेरिंग कैपेसिटी फेलियर. सो आप ये फिगर देख के भी आप देख सकते हो. आई थिंक ये टिल्ट हो गई है फिगर. नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व्स. सो ये हम लोगों ने डिफरेंट सेटलमेंट्स देखे, जैसे कि ये जनरल सेटलमेंट है, ये कौन सा है, लोकल शेयर फेलियर है, और ये लास्ट जो हम लोगों ने देखा वो है पंचिंग शेयर फेलियर्स. ठीक है, सो आप ये फिगर में से भी देख सकते हो कि ये जो लोकल शेयर होता है वो मैक्सिमम लोड में होता है. ठीक है, ये सेटलमेंट सडन लोड में होता है, और ये जब आपकी D इज़ ग्रेटर देन 0 होता है तब ऐसा टाइप का फेलियर होता है. सो ये है डक्टाइल फेलियर की फिगर और ये है ब्रिटाइल फेलियर की फिगर. ठीक है, सो डिफरेंट लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व्स है जो हमें 1973 में बताए गए थे. 3 डिफरेंट फेलियर्स होते हैं, जनरल शेयर, लोकल शेयर एंड पंचिंग शेयर. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कमेंट्स. ये शेयर फेलियर्स के ऊपर कमेंट्स क्या क्या है. सो यूजुअली इट इज़ ओनली नेसेसरी टू एनालाइज अ जनरल शेयर फेलियर. लोकल एंड पंचिंग शेयर फेलियर कैन यूजुअली बी एंटिसिपेटेड बाय अ सेटलमेंट एनालिसिस. ठीक है, हम लोग जो सेटलमेंट एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर से एंटिसिपेटेड कर सकते हैं. फेलियर इन अ शैलो फाउंडेशन इज जनरली सेटलमेंट फेलियर एंड bearing capacity failure must be analyzed, but in a practical terms it is usually secondary to settlement analysis, right? Development of the bearing capacity theory. So application of a limit